हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी टॉप 6 बहुत इंटरेस्टिंग या डेंजरस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मतलब नफ्सियाती बीमारियां जो होती बहुत रेयर हैं पर हैं बहुत दिलचस्प। नंबर 6 पे है हमारे पास फैक्टेशियस डिसऑर्डर। इस कंडीशन में इंसान को बीमार रहने का जुनून होता है। दे आर ऑब्सेस्ड विद बीइंग सिक। इन लोगों को मेडिकल अटेंशन का इतना शौक होता है कि ठीक होने के बावजूद भी ये बीमार होने का ड्रामा करते हैं और हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं। ये लोग दूसरों को अपनी बीमारियां और इलाज की झूठी कहानियां बनाकर सुनाते हैं ताकि वो तवज्जो हासिल कर सकें। ये लोग ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, जबकि ये कंडीशन खुद में ही एक बीमारी है। ऐसे लोग खुद को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं डरते, सिर्फ इसलिए कि वो बीमार रह सके और उन्हें थोड़ी सी अटेंशन मिल जाए। नंबर 5 पे हमारे पास है डिपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर। इस कंडीशन में इंसान को लगता है कि वो अपने जिस्म में मौजूद ही नहीं है। दे आर नॉट इन देयर बॉडी। इंसान यूँ महसूस करता है जैसे उसका अपना कोई फिजिकल वजूद ही नहीं है या उसकी ज़िंदगी कोई फिल्म, कोई ख्वाब या कोई कहानी है। इन लोगों को दूसरे लोगों से रिलेट करने में या अटैच होने में बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी ज़िंदगी में मौजूद लोग या वाक़यात असली ही नहीं हैं। इनको ये भी लगता है कि अगर इन्हें फिजिकली हिट किया जाए तो इन्हें पेन भी फील नहीं होगा, क्योंकि इनका कोई वजूद ही नहीं है। नंबर 4 पे हमारे पास है ट्रिकोटिलेमिनिया। ये डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा फिजिकली पेशेंट को इफेक्ट करता है। इस डिसऑर्डर में इंसान को अपने बाल उतारने का जुनून होता है, जैसे पलकों के और आईब्रोज के बाल उतारना। बाज़ दफ़ा इंसान अपने सर के बाल तक खींच के उतार देता है, जिससे पेशेंट को सेटिस्फेक्शन मिलती है। इट इज़ एन ऑब्सेशन विद पुलिंग आउट हेयर। पेशेंट खुद को रोक नहीं पाता जब तक वो अपने बाल नोच ना ले, और यूँ करने से बाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाते हैं और फिर बॉल्स पोज को छुपाना पड़ता है। नंबर 3 पे हमारे पास है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर का पेशेंट खुद को 2 या 3 पर्सनैलिटीज़ में स्प्लिट कर लेता है और उनके गिर्द ही घूमता रहता है। अगर एक 60 साल आदमी ये सोचता है कि वो 8 साल की बच्ची है, तो वो डॉल्स के साथ खेलेगा और वो सब करेगा जो 8 साल की एक बच्ची करती है। एक आदमी एक वक्त में मैक्सिमम 3 आइडेंटिटीज़ में स्प्लिट हो सकता है और उसको ये बात समझाना बिल्कुल नामुमकिन है कि वो इस बीमारी का शिकार है। ऐसे लोगों का नॉर्मल लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये डिफरेंट आइडेंटिटीज़ में चले जाते हैं, कभी कभी कुछ घंटों के लिए और कभी कभी सालों तक ये दूसरी पर्सनैलिटी ही बन जाते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास स्किज़ोफ्रेनिया है। ये एक ऐसा दिमागी फतूर है जिसमें इंसान हेलुसिनेट करता है। मतलब इसको वो सब कुछ नज़र आता है जो मौजूद ही नहीं, और वो सब कुछ सुनाई देता है जो कभी बोला ही ना गया हो, और फिर पेशेंट जज नहीं कर पाता कि वो जो देख रहा है वो हकीकत है या नहीं। कॉमन केसेस में पेशेंट्स की अपनी ही दुनिया होती है, जहाँ उनको लोग, जगह, आवाज़ें दिखाई और सुनाई दी जाती हैं जो कोई और देख सुन नहीं सकता। ऐसे लोग एंटी सोशल हो जाते हैं, उनका जीना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये डिसऑर्डर इंसान के सोचने समझने की एबिलिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। और नंबर 1 पे हमारे पास सबसे खतरनाक डिसऑर्डर है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसको साइकोपैथी या सोशियोपैथी भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक डिसऑर्डर है। ऐसे पेशेंट्स इमोशंस, एम्पैथी, शर्मिंदगी, नदामत जैसी कोई चीज़ नहीं रखते हैं। अगर ये किसी के साथ कुछ बुरा भी करें तो इस बारे में उनको बुरा फील नहीं होता। इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि इनके हाथों किसी का कोई नुकसान हो गया है। ऐसे लोग एक्सीलेंट लायर्स होते हैं। ज़्यादातर साइकोपैथ्स क्राइम में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सीरियल किलर्स की मेजॉरिटी में ऐसे लोग शामिल होते हैं, क्योंकि किसी की जान ले लेने से इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ साइकोपैथ्स बगैर किसी को नुकसान पहुँचाए सोसाइटी में मूव कर लेते हैं, लेकिन कुछ साइकोपैथ गलत कामों में लग जाते हैं। ऐसे लोगों का पहचानना बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं। लोगों का ट्रस्ट गेन करने के लिए उनकी तरह बिहेव करते हैं। ये खुद को ज़्यादा पावरफुल शो करते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि ये इज्जत के ज़्यादा काबिल हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।